दमोह जिले के नोहटा में चल रहे नोहलेश्वर महोत्सव में देश के ख्याति प्राप्त कलाकार पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में सुप्रसिद्ध गायिका पलक मुछाल का भी आना हुआ और उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। एक से बढ़कर एक उन्होंने अपने गीतों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर दमोह के गणमान्य लोगों की भी मौजूदगी देखी गई। मैं जो यहाँ आई हूँ, ये आपका प्यार है, ये आपका दुलार है, ये आपका सत्कार है। और लीजिए आप सभी को पलक मुछाल का प्यार भरा नमस्कार है। बहुत हो तो आप मेरे साथ गाइएगा। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ चिश्ती और इस वक्त दमोह के नोहटा में जो चल रहा है कार्यक्रम, इसमें देश की ख्याति प्राप्त कलाकार पहुंचे हैं। और पलक, बहुत खुशी है कि मैं मध्य प्रदेश में दोबारा परफॉर्म कर रही हूँ। यहीं की पैदाइश है मेरी और दमोह पहली बार आई हूँ। जितने भी मेरे लोकप्रिय गाने हैं वो सब मैं गाने वाली हूँ। अभी इस बार कुछ नया और आने वाला है आपका? हाँ जी, बहुत सारे गाने लाइंड अप है रिलीज होने के लिए। सनम तेरी कसम जो रिलीज हुआ है वो भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है पिछले कई सारे दिनों से। बस एक्साइटेड हूँ आगे आने वाले गाने के लिए। कैसा प्यार मिलता है जब ग्रामीण क्षेत्रों शहरी क्षेत्रों में पहुंचते हैं? बहुत अपनापन मिलता है, बहुत सारा प्यार मिलता है और वही मेरे लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। क्या कहना चाहेंगे जनता को? बस इसी तरह अपना प्यार मुझे बनाए रखिए। कुल मिला के कहा जाए कि दमोह के नोहटा में पहुंची हैं, भरपूर प्यार मिला है, ऐसा इनका मानना है। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह। दमोह के नोहटा में चले इस आयोजन ने एक बात तो साबित कर दी कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, और ये कर दिखाया है मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और उनके भाई सत्येंद्र सिंह लोधी की पूरी टीम ने। वो भी ग्रामीण अंचल में इतना भव्य आयोजन कर जाना अपने आप में एक बड़ी बात होती है, जहाँ पर देश के मशहूर कलाकारों का जमावड़ा वो भी एक ग्रामीण क्षेत्र में हो जाना, ये भी एक बड़ी बात थी। ये आपका दुलार है, ये आपका सत्कार है। और लीजिए आप सभी को पलक मुछाल का प्यार भरा नमस्कार है। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी को। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के लोगों को इतने बेहतर आयोजन देखने बहुत ही कम मिल पाते हैं, लेकिन भला हो मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और उनके भाई सत्येंद्र सिंह लोधी की कोशिशों को और उनकी पूरी टीम के प्रयास को, कि जिसके वजह से आज इस ग्रामीण अंचलों में भी ख्याति प्राप्त कलाकार आकर ग्रामीण क्षेत्र में अपनी प्रस्तुति दे पा रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ है। जी सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कैसा रहा ये पूरा कार्यक्रम और जो चल रहा है? देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में पहली मर्तबा इतना भव्य आयोजन हुआ। नोहलेश्वर महोत्सव 2025 ये अपने एक विराट स्वरूप में दिख रहा है। ये पूर्व में भी इस प्रकार का नोहटा महोत्सव के नाम से जाना जाता था। हमारे पूर्व मंत्री रहे रत्नेश सोलोमन जी, उन्होंने इस परंपरा का शुरुआत की थी। बीच के कुछ कालखंड में ये बंद हो गया था, परंतु हमारे अभी वर्तमान में जो संस्कृति मंत्री हैं, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक धर्मेंद्र सिंह जी के प्रयास से गत वर्ष से ये फिर से शुरू हुआ है। गत वर्ष की तुलना में इस साल उन्होंने कई नए आयाम जोड़े हैं। केवल सांस्कृतिक महोत्सव तक इसको सीमित न रख करके और उसके जो बाकी के आयाम हैं, जैसे कि शासकीय योजनाओं का लोगों से परिचित कराना, विद्यार्थियों की अलग अलग योजनाएं उनसे परिचित कराना, समाज के जो ऐसे युवा वर्ग हैं उनको रोजगार सृजन की दृष्टि से क्या क्या हो सकता है, ऐसे विभागीय जो अनेक योजनाएं हैं उनसे अवगत कराने की दृष्टि से भी उन्होंने यहाँ पर अनेक स्टॉल लगाए हैं। स्थानीय कलाकारों को एक बहुत बड़ा मंच यहाँ से प्राप्त हुआ है। देश विदेश के कलाकार तो आए हैं, परंतु स्थानीय कलाकारों को की प्रतिभाओं को उभारने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है और इस प्रयास आगे भी स्थायी रहे, इसका प्रयास होना चाहिए। इसका प्रयास, इसकी कोशिश होनी चाहिए कि ये सिलसिला निरंतर जारी रहे। प्रताप भैया,
कैसा लगता है जब हमारे क्षेत्र की कला और संस्कृति और सब एक स्थान पर देखने और सुनने मिल जाए? ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी पूर्व में भी जब यहाँ नौटा उत्सव शुरू में हुआ 2002 और 3 में स्वर्गीय रत्नेश्वर जी के द्वारा, उसके बाद बीच में 2008 में एक बार और कोशिश की गई, लेकिन आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे लिए इस क्षेत्र के विधायक मंत्री संस्कृति मंत्री हुए हैं, तो उन्होंने भी इस कार्यक्रम को पिछले वर्ष से शुरू किया और इसको बहुत भव्य बनाने की उन्होंने कोशिश की है। इससे होता यह है कि हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए जो बड़े मंच नहीं मिल पाते वो आज मंच मिलेंगे, और साथ ही देश विदेश की जो एक से एक कलाकार यहाँ आएंगे, नंबर 1 के कलाकार, उनकी प्रस्तुतियाँ देखेंगे तो एक भावना अपने आप लोगों के लिए जागृत होती है उस क्षेत्र में आने वाले बच्चों की। तो मैं इस कार्यक्रम को और ही भव्य रूप जो इन्होंने दिया है ये वर्षों तक चले, ऐसी मैं कामना करता हूं। मंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टि से नहीं, सभी लोगों को साथ लेकर इसको और अच्छे आगे बढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। तो सुना आपने जिस तरीके से आज एक बैनर तले तमाम राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि आज एक हो चले हैं, एक इस महोत्सव के बहाने ही सही, लेकिन जाहिर सी बात है कि तमाम लोगों का यही कहना है कि धर्मेंद्र सिंह लोधी जी ने एक ऐसा काम कर दिया कि सबको हमारी संस्कृति से रूबरू कराने का एक बेहतरीन मौका दिया है। सहयोगी फारूक खान के साथ मैं इम्तियाज चिश्ती, दमोह। नौलेश्वर महोत्सव ये हमारे माननीय मंत्री जी श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी जी की कल्पना है और उन्होंने इसको भव्य और दिव्य बनाने के लिए सब जगह प्रयास किया है। और ये 10 दिन का मेला और 10 दिन की प्रस्तुतियां, उसमें 5 दिन की सांस्कृतिक विभाग के द्वारा प्रस्तुतियां हैं और बचे हुए 5 दिन स्थानीय प्रस्तुतियों को हम इसमें मौका दे रहे हैं। आज 5वां दिन है और आज पलक मुंछाल जी का कार्यक्रम यहाँ पर है और अभी 24 तारीख को एक बड़ा कवि सम्मेलन यहाँ पर रखा गया है, जिसमें काफ़ी प्रसिद्ध कवि यहाँ पर हमारे जो तारक मेहता के उल्टे चश्मा में आते हैं, हमारे लोढ़ा जी वो आ रहे हैं और भी अन्य कवि आ रहे हैं। और साथ में 26 तारीख को लखा जी का कार्यक्रम है, आशा वैष्णव जी का कार्यक्रम है, शिवरात्रि है 26 को। तो इसके अलावा भी कथक की प्रस्तुतियाँ, हमारी भरतनाट्यम की प्रस्तुतियाँ, ओडिसी नृत्य की प्रस्तुतियाँ, साथ में हमारी राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुतियाँ। ये जो एक पहल शुरू की है अभी बुंदेली महोत्सव, देखा है कि इस बार कुछ भव्य पहले के मुकाबले किया गया, क्या ये सिलसिला इसी तरह आगे भी जारी रहे? ये सिलसिला अब यहाँ से बढ़ने वाला है। जो माननीय मंत्री जी का विज़न है कि इस महोत्सव के माध्यम से पूरे दमोह जिले को एक पहचान मिले। दमोह जिले में जो पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, हम इस महोत्सव के माध्यम से उनको भी शोकेस कर सकें और लोगों तक पहुंच सकें, और जो हमारी बुंदेलखंड की संस्कृति है उसको भी हम प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के पटल पर ला सकें। ये माननीय मंत्री जी का प्रयास है। एक नई कोशिश की गई है, मेले और उत्सव काफ़ी होते हैं, लेकिन इस बार एक हेलीकॉप्टर की भी व्यवस्था दी ग्रामीणों को। एक हेलीकॉप्टर को लेकर जब ये महोत्सव की प्लानिंग हो रही थी तो ये बात निकल के आई कि मंत्री और बड़े बड़े नेता लोग तो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, लेकिन आम पब्लिक को ये सुविधा आसानी से नहीं मिल पाती, कहीं कहीं स्थानों पर रहती है। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्रयास करें यदि हम हेलीकॉप्टर सुविधा यहाँ पर एक कम शुल्क पर लोगों को उपलब्ध करा सकें। और आज मैं देख के बड़ी खुशी होती है जब मैं वहाँ जाता हूँ तो हमारे ग्रामीण लोग, कई लोग अपने माता पिता का सपना सच करने के लिए उनकी टिकट खरीद के उनको उसमें बिठाते हैं। तो आज तो एक नए जोड़े ने भी, एक वैवाहिक जोड़े ने भी इसका आनंद लिया। हाँ, वैवाहिक जोड़े ने भी आनंद लिया। और ऐसे ऐसे लोगों की जब सपने सच होते देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर, देखिए प्लेन में उड़ना तब भी आसान है क्योंकि प्लेन आपको जगह जगह से कनेक्टिविटी है, लेकिन हेलीकॉप्टर मिलना, ऐसा कोई मेला नहीं है
जहाँ पर हेलीकॉप्टर जॉय राइड की व्यवस्था उपलब्ध है। इनफैक्ट आप अपन महानगरों में भी देखें, जबलपुर, इंदौर, यहाँ पर भी जॉय राइड हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं है। और माननीय मंत्री जी के प्रयासों से एक ग्रामीण स्तर पे 2 हेलीपैड बनाकर यदि ये सुविधा उपलब्ध की जा रही है, तो ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे बुंदेलखंड के लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आपके लिए कैसा अनुभव रहा जब लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली इस मेले की सफलता को लेकर? मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि हम अपने क्षेत्र को एक नई पहचान दे पाएँ और अलग-अलग कार्यक्रमों के माध्यम से माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का प्रयास करते रहते हैं। और सबसे बड़ा सैटिस्फैक्शन आपको तब मिलता है जब आप किसी से मिलते हैं और वो स्माइल देता है, उसके पर्सनल काम भी होते हैं और साथ-साथ में जब वो कोई नई चीज़ देखता है, तो वो उससे जब प्रेरणा भी लेता है। बहुत सारे कार्यकर्ता हैं हमारे यहाँ पर जो इसमें अथाह मेहनत कर रहे हैं। तो आपकी थकान तो उसी समय निकल जाती है? थकान उसी में निकल जाती है। मेरा नॉर्मली 16 से 18 घंटे का वर्किंग है, लेकिन जब हम एक दूसरे की ऊर्जा के साथ काम करते हैं तो वो ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। थकान होने के बावजूद भी आपको यही नहीं लगता कि आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि यू आर डायरेक्टली इम्पैक्टिंग पीपल्स लाइफ। जब आप किसी की ज़िंदगी को टच करते हैं तो वो आपको एक बहुत अच्छी ऊर्जा देती है, जो आपको कभी ना थकने ना कभी ना रुकने की प्रेरणा देता है। सुना आपने, साफ गोई से कहा है कि कभी न थकने न रुकने वाली ऊर्जा वो हासिल हुई भी है। जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में इतना भव्य और एक उड़न खटोला गांव में घुमा दिया, देखते थे नेताओं को उड़ते और उतरते, आज गांव की जनता भी उसका आनंद ले रही है। तो ऐसा था ये नौहटा महोत्सव। और जिस तरीके से साफ गोई से कहा है कि हम अपने इस क्षेत्र को प्रदेश स्तर पर एक पहचान दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। दमोह जिले में ये पहला एक ऐसा महोत्सव है जहां पर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था दी गई और ये अपने आप में एक काबिले तारीफ है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह।